जय गुरुदेव, जय माँ। हमारे वेद और तंत्र के शास्त्र कहते हैं कि अपने दिन को 3 में बांटो। 24 घंटे अगर आपके दिन में है तो 3 में बांटने से 8-8 घंटे होते हैं हर हिस्से के। इस सृष्टि में जो भी है वो 3 में बटा हुआ है। हमारे रक्त के भी जो मुख्य कण है वो श्वेत कण, रक्त कण और प्लाज्मा, ये 3 में बटे हैं। शरीर के अंग सर्जन के, विनाश के और स्थिति के, ऐसे 3 में बटे हैं। त्रिदेव भी 3 है। कई धर्मों में 3 की महिमा बताई गई है। क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक धर्म भी कहता है कि जो ईश्वर है वो 3 में बटे हुए हैं। जब हम दिन को 3 में बांटते हैं तो पहला हिस्सा हो जाता है ब्रह्मा जी का, दूसरा हिस्सा होता है भगवान विष्णु का और तीसरा होता है भगवान शिव का, अर्थात फादर, सन एंड द होली गोस्ट। ब्रह्मा जी का जो पहला हिस्सा है 8 घंटे का, ये सर्जन का है। सर्जन अर्थात क्या? नई चीजें सीखना, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत होना, कार्य करना, और जो 8 घंटे है वो आप मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री चलाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को दीजिए। अपने क्लाइंट को बेचने में नहीं, माल मैन्युफैक्चरिंग को दीजिए। आप कलाकार है तो लोगों से पहचान बढ़ाने में और कला को सीखने में और दुनिया में और कलाकार और बाकी के लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको जानने में, जानकारी लेने में, सीखने में, पहचान बनाने में, योगदान अपना समाज को देने में, समाज सेवा करने में, ये 8 घंटे ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए। जो भगवान शिव के 8 घंटे है, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि वो आपको विश्राम करने में, ध्यान करने में, मुक्ति प्राप्ति के लिए और जो चीजें आपको जीवन से नहीं चाहिए उसका विनाश करने में वो 8 घंटों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बाकी के 8 घंटे है भगवान विष्णु के, वो आपको पैसा बनाने में, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा और भविष्य के लिए वो सब इस्तेमाल करना चाहिए। 8 घंटे उसमें पैसे कमाने का काम, परंतु यही 8 घंटे के अंदर आपको भोजन भी कर लेना चाहिए। अर्थात आपका पहला भोजन आपने दोपहर के 12 बजे किया तो आखिरी भोजन कितने बजे होगा? तो 12 से आपको 8 घंटे गिनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बजे से पहले रात को आपका आखिरी भोजन हो जाना चाहिए। दिन में 2 बार भोजन करें, अगर हो सके तो 1 बार। और अगर आपको 2 भोजन करने हैं तो 1 भोजन में पका हुआ भोजन मत खाइए, कच्चा भोजन खाइए, और अगला भोजन जो है वो रात वाला, शाम वाला, उसको भरपूर करिए। अच्छा पका हुआ भोजन खाइए। मिष्ठान भी खाना है, शक्कर खानी है तो वो रात के भोजन में खाएं। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि जब वो रात का भोजन आप कर रहे हैं वो सूर्यास्त के पहले हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब लय के 8 घंटे, भगवान शिव के 8 घंटे के बारे में फिर से बात करते हैं कि 8 घंटा हमको ध्यान, निद्रा भी ऐसी के जो बिना सपने के हो, तो वो संभव तो नहीं होगा। तो 8 घंटे के ध्यान ये भी संभव नहीं होगा। तो हंसा क्रिया जब आप करते हैं तब 8 घंटा जो आप नींद निकालते हैं वो 8 घंटे की नींद में पूरा आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वैसा जो है असर आप पे, आपके मन, शरीर और आत्मा पे होगा तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और ये भागदौड़ की दुनिया में अगर आप पूरे 8 घंटे नींद नहीं कर सकते ना, तो भी ये हंसा क्रिया की नींद जितने भी घंटे की हो, वो थोड़ा समय भी, 1-2 घंटे भी आपने नींद ली है और अपने हंसा क्रिया उसमें किया है तो अनुभव ऐसा प्राप्त होगा कि आपने 8 घंटा विश्राम किया है। तो ये बातों को गांठ बांध के रखिए, चाहिए तो नोट्स बना लीजिए। हरिओम तत्सत।